जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। होली के ठीक पश्चात आने वाली सप्तमी और अष्टमी, ये 2 दिन शीतला माता के नाम के हैं। इन 2 दिनों में शीतला माता का पूजन किया जाता है। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर शीतला माता के पूजन के लिए अपने नज़दीकी मंदिर में जाती है। शीतला माता का पूजन किया जाता है और शीतला माता के पूजन के पश्चात शीतला माता की कहानी सुनी जाती है और उसके बाद में पथवारी का पूजन किया जाता है। पथवारी माता का पूजन किया जाता है और पथवारी की कहानी सुनी जाती है। पथवारी का पूजन करने के लिए 5 पत्थरों को रखा जाता है। छोटे छोटे आप पत्थर ले सकते हैं। उन 5 पत्थरों को, जैसे शीतला माता भी पत्थर के रूप में ही पूजी जाती है या मूर्ति रूप में यदि कहीं मंदिर हो तो वो भी पूजा जा सकता है। पथवारी को सामान्यतः पत्थर रूप में पूजा जाता है। 5 पत्थर रखे जाते हैं और पथवारी माता को पूजन करने के पश्चात पथवारी माता की कहानी सुनी जाती है। पथवारी की कहानी कार्तिक स्नान के समय, कार्तिक मास में भी रोजाना सुनी जाती है। लेकिन शीतला माता के पूजन के पश्चात जो लोग शीतला माता की पूजा करते हैं वो शीतला माता की पूजा के तुरंत बाद में पथवारी का पूजन करते हैं और पथवारी की कहानी अवश्य सुनते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ पीपल पथवारी की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल पथवारी की कहानी सुनने मात्र से ही जीवन में दरिद्रता दूर होने लगती है। तो यदि एक बार आप इस कहानी को सुनना प्रारंभ कर देते हैं तो कृपया पूरी कहानी सुनिए। छोटी सी कहानी है, आइए शुरू करते हैं। एक गांव होता है, बड़ा छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक गुजरी रहा करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तू ये दूध दही बेच कर आ जा। उसके पास भैंसें होती है, गाय भैंसें होती है, दूध बेचने का काम होता है। तो दूध दही बेचने के लिए वो अपनी बहू से कह देती है। बहू ने कभी दूध दही बेचा नहीं था, पहली बार ही दूध दही बेचने के लिए जा रही थी तो बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल के पास खड़ी पीपल को सींच रही थी। कार्तिक का महीना था, औरतें पीपल सींच रही थी। उन्हें पीपल सींचता देखकर उसके मन में जिज्ञासा उठी और वो भी उन औरतों के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक देखती रही और फिर औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की और पथवारी की पूजा कर रहे हैं, पथवारी को सींच रहे हैं। उसके मन की जिज्ञासा और बढ़ने लगी। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है, आप क्यों कर रहे हैं। औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है, अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वह भी मिल जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर वो गुजरी की बहू बोली, तुम तो पानी से सींच रही हो, मेरे पास तो दूध दही है, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसने सारा दूध और दही वहाँ पर पथवारी पर सींच दिया। अब तो रोजाना का काम हो गया। रोज सास बहू को कहती बेच कर आ। गुजरी रोज आती, सारा दूध दही पीपल और पथवारी को सींच जाती। अब उसकी सास ने पूछा उससे कि भाई बेच आई, पैसे किधर है। तो बहू ने जवाब दिया, भाई पैसा कार्तिक का महीना समाप्त होने दो, सारे पैसे एक साथ लाकर दे दूंगी। सास ने कहा ठीक है भाई। अब कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा आ गई। वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है भाई, क्यों धरना देकर बैठी है। तो बहू ने कहा कि भाई मेरी सास दूध और दही के पैसे मांग रही है, मैं तो सारा दूध दही तुम्हें देकर आ जाती हूँ, पैसे मेरे पास कहाँ हैं। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, पैसे मेरे तो समझ में भी नहीं आते। ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि भाई पैसे लेकर आई है। तब उसने कहा हाँ लाई हूँ, मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। अब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों फटी रह गई? क्योंकि गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे। पत्ते धन में बदल गए, कंकर पत्थर धन में बदल गए, हीरे मोती में बदल गए और उन्हें देखकर सास की आंखें फटी की फटी रह गई। अब सास बहू से बोली कि तू इतना धन कहाँ से लेकर आई है, क्या तूने कोई चोरी की है। तो बहू ने उसे सारी बात बता दी कि वो रोजाना जो दूध दही लेकर जाती थी वो पीपल पथवारी को सींच आती थी। अब उनसे पैसे मांगे तो पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे भाटे कंकर दिए, मैंने वो गुल्लक में रख दिए। भगवान जाने वो कैसे हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास को कुछ यकीन नहीं हुआ। उसने बोला ठीक है, मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही लेकर निकली, लेकिन सास का मन खराब था। वो क्या करती, बाजार में जाती, दूध दही तो बेच आती
और दूध दही की हांडी को बर्तन को धोकर पीपल की पतवारी में रख आती। घर आकर बहू से कहती कि तुम मुझसे पैसे मांग। और बहू कहती भाई आप सासू हो, मैं बहू होकर आपसे पैसे मांग सकती हूँ क्या। अब सास के बार बार कहने पर बहू सास से पैसे लाने के लिए बोलती है तो सास पीपल के पास जाकर धरना देकर बैठ जाती है। पीपल बोलता है क्यों धरना देकर बैठी है भाई। तो सास बोलती है कि भाई पैसे दे। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे पान उसे दे दिए, ले जा भाई गल्लक में रख देना। बहू ने गल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। अब गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि ये सब क्या है, ये कीड़े मकोड़े आप कहाँ से लेकर आए हो। सास कीड़े मकोड़े देखकर बोलती है पीपल पतवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े दिए क्यों भाई। इस पर सास फिर से वहाँ जाती है, वहाँ औरतों से पूछती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो औरतें बोलती है कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया, उसने कोई धन की लालसा में धन की इच्छा से ऐसा नहीं किया, उसने पूरी श्रद्धा भाव से पीपल पतवारी को सींचा। लेकिन तुमने तो धन के लालच में ये सब किया, तुम्हें तो मालूम था और फिर तुमने दूध और दही सींचा ही कहाँ। तुम तो कपट मन से उसका झोलन सींचा करती थी और इसीलिए तुम्हें कीड़े मकोड़े मिले हैं। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, आपने जैसा बहू को दिया वैसा अपने सभी भक्तों को देना, और जैसा आपने सास के साथ किया वैसा किसी भी भक्त के साथ नहीं करना। तो बोलो पतवारी माता की जय। तो दोस्तों ये शीतला माता की पूजन के बाद में इस कहानी को सुना जाता है पतवारी का पूजन करने के बाद। और कार्तिक महीने में जो महिलाएं स्नान करती है, कार्तिक स्नान करती है, वो भी पतवारी का पूजन करके कहानी सुनकर ही घर आती है। तो ये थी पतवारी की कहानी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय पतवारी माता, जय शीतला माता।